जानवरों की कसाई चुड़ैल। रानी रात को पानी पीने के लिए उठती है कि तभी उसकी नजर अपने घर के बाहर बंधी गाय पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक कसाई चुड़ैल उसकी गाय के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। यह देख रानी बहुत जोर से चिल्लाती है और उसका पति राज उठ जाता है। रानी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम नींद में चिल्ला क्यों रही हो? रानी एक झटके में उठती है और तुरंत बाहर जाकर अपनी गाय को देखती है। अपनी सही सलामत गाय को देखकर रानी बोलती है, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि एक कसाई चुड़ैल हमारी गाय को काट रही है। पर रानी, हमारी गाय को कुछ नहीं हुआ। आप तो जानते हैं ना कि मेरा सपना सच होता है। अगर मुझे इस तरह का सपना आया तो जरूर हम पर कोई संकट आने वाला है। हमें अपने सारे जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। हाँ रानी, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कल ही अपने बड़े भाई महेश से बात करूंगा। जब तक कि मुसीबत टल नहीं जाती और तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, तब तक हम अपने सारे जानवरों को महेश भाई साहब के पास रख देंगे। इतना बोलकर राज और रानी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही राज अपने भाई महेश के पास जाता है और उससे बात करता है और महेश राज से बोलता है, हाँ राज, क्यों नहीं, मेरा तो पूरा का पूरा तबेला ही खाली है। क्या आपका पूरा तबेला खाली है? वो क्यों भाई साहब? आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा जानवर थे। अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने सारे जानवरों को महंगे दामों पर बेच दिया। महेश से बात करके राज अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी और सारे जानवरों के साथ महेश के घर आ जाता है और अपने सारे जानवरों को महेश के घर में बांध देता है। अब इसी तरह से रात हो जाती है। रात को सब सो रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलती हैं और जानवरों की रोने की आवाज आने लगती है। जानवरों की रोने की आवाज सुनकर राज की आंखें खुल जाती हैं और वो तबेले के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि एक भयंकर चुड़ैल उसके जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से काट रही होती है। ये देख राज चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे जानवरों को इतनी बेरहमी से काट रही हो? मैं एक कसाई हूँ और जानवरों को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बेचना मेरा काम है। पर ये सभी जानवर मेरे हैं और तुम मेरे जानवरों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इन जानवरों को मारने से कोई नहीं रोक सकता। न पहले मुझे कोई रोक पाया था, न अब मुझे कोई रोक सकता है। इस तरह से चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और एक छुरा लेकर राज की ओर फेंक देती है, जिससे राज के हाथों में चोट लग जाती है। राज के चिल्लाने की आवाज सुनकर रानी और महेश की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों उठकर तबेले के अंदर आते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि वही चुड़ैल जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से एक एक करके मार रही होती है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती है। यह देख रानी चुड़ैल से बोलती है, ये क्या कर रही हो? इन जानवरों से मेरा घर चलता है। आखिर तुम वहाँ कर क्या रही हो? क्योंकि तुम इस महेश की रिश्तेदार हो। क्यों महेश, तुमने इन्हें मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? गलती करी मैंने, राज और रानी से तुम्हारे बारे में सच छिपाकर। अगर मैंने इन दोनों को तुम्हारा सच बता दिया होता तो आज ये दोनों अपने जानवरों को इस तरह से नहीं खोते। राज, रानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है ये चुड़ैल। आज से कुछ साल पहले जब तुम दोनों अपने जानवरों को लेकर मुझसे अलग हुए थे और दूसरे गांव में जाकर बस गए थे, तब मैंने एक लड़की से शादी करी थी जिसका नाम उमा था। उमा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा। मैंने एक बाप की तरह अपने छोटे भाई को पाला, उसकी शादी करवाई, परंतु शादी होने के बाद गांव वालों ने मेरे भाई को भड़का दिया और वो बंटवारा करके अपने जानवर और बीवी के साथ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। अब मैं यहाँ अकेला हूँ अपने इन जानवरों के साथ। पर जब से मुझे तुम मिली हो तब से मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। इसलिए इस घर की और इस तबेले की मालकिन अब से तुम हो। यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसा पति मिला। मैं अपने बच्चों की तरह इन जानवरों की देखभाल करूंगी। अब उमा और महेश एक साथ रहने लगते हैं, परंतु उमा दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे जानवरों को मारना और उन्हें टॉर्चर करना बहुत पसंद था। इसीलिए रात को जब महेश सो जाता था तब उमा उठती और तबेले में जाकर किसी एक जानवर को पकड़ लेती और उन्हें कभी करंट लगाती तो कभी इंजेक्शन देती। जब जानवर दर्द से तड़पने लगते तो जानवरों को देख उमा को बहुत खुशी मिलती थी और सुबह होने से पहले उमा किसी एक जानवर को मार डालती और उसके छोटे छोटे पीस करके अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर बेच देती। अब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता और देखते ही देखते महेश के जानवर कम होने लगते। इसके बाद एक दिन महेश उमा से बोलता है, उमा, हमारे जानवर कम हो रहे हैं। मुझे लगता है कोई हमारे जानवरों की चोरी कर रहा है।
आप कहना क्या चाहते हैं कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से जानवर गायब हो रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं, अपनी बीवी पर? उमा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई हमारे जानवरों की चोरी कर रहा है। मुझे अपने जानवरों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा घर इन जानवरों की बदौलत ही चलता है। अगर हमारे तबेले में गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब महेश उमा के खिलाफ जाकर रात को कुछ चौकीदार तबेले के बाहर खड़ा कर देता है, परंतु उमा महेश की तरह उन चौकीदारों के खाने में भी नशे की दवा मिला देती है और वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं। परंतु एक दिन महेश उमा के हाथ का खाना नहीं खाता और रात को उमा पर नजर रखता है और वो देखता है कि उमा बड़ी ही बेरहमी से जानवरों को मार रही है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही है। जब ये सब महेश अपनी आंखों से देखता है, वो गुस्से में उमा से बोलता है, उमा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं एक कसाई हूँ और मैं जानवरों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग शहरों और विदेशों में भेजती हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 आदमी से शादी की जिनके पास बहुत सारे जानवर थे। अब उनके पास एक भी जानवर नहीं है। बहुत जल्द मैं तुम्हारे बचे हुए कुछ जानवरों को भी खत्म कर दूंगी। तुम इंसान नहीं, सच में कसाई हो, साथ ही साथ एक पागल भी। तुम्हारी जगह मेरे घर में नहीं, जेल में है। इतना बोलकर महेश उमा के पास जाता है और उसके हाथों से चाकू छीनने लगता है। इसी बीच गलती से वो चाकू उमा को लग जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उस दिन जाने ही अनजाने में सही पर मुझसे उमा का कत्ल हो गया और मैंने इस बात को छिपाने के लिए उमा की लाश को ठिकाने लगा दिया और सभी गांव वालों से कह दिया कि उमा किसी के साथ भाग गई। परंतु भाई, जब तू मेरे पास वापस आया तो मैं तुझे ये सच्चाई नहीं बता सका, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे मेरा भाई और उसकी बीवी और मेरे जानवर मिले थे। मुझे मेरा परिवार मिला था और मैं नहीं चाहता था कि तुम सब मुझसे फिर से दूर हो जाओ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और मैं अपनी मौत का बदला तुम्हारे जानवरों को मार कर लूंगी। अगर तेरे पास शक्तियाँ हैं तो माता रानी ने कुछ शक्तियाँ मुझे भी दी हैं। मुझे होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और मुझे तेरे बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए मैं तेरी मौत बनकर आई हूँ। इतना बोलकर रानी गौमूत्र चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। साथ ही पास में पड़ा मिट्टी तेल भी चुड़ैल के ऊपर डाल देती है और माचिस से उसके शरीर में आग लगा देती है। चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसके बाद रानी, महेश और राज अपने जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।